चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर इज दिस। ठीक है, तो मान लो ये आपका कार का फ्लोर है, ये आपका कार का फ्लोर है और इसके ऊपर ये रखी है बॉडी, इसका मास m है, पकड़ लो। और अगर स्टेशनरी है मतलब ये दोनों एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, वो है पकड़ लो ए एक्सेलरेशन, राइट। यानी अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला ब्लॉक लू, एम वाला, एम मास का ब्लॉक लू, राइट, तो इसको एक एक्सेलरेशन है, राइट। तो F इक्वल टू एम ए अगर लगाऊ ये ब्लॉक पे, अगर एक्सेलरेशन है तो कोई तो फोर्स चाहिए ना, बिना फोर्स का एक्सेलरेशन नहीं होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से। तो F इक्वल टू एम ए अगर लगाना है तो इसको A तो है, F कौन है, F कौन है, F है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से जा रहा है वो इधर, यानी इसको फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, तो वो जो ma है वो एक्सेलरेशन आ रहा है फ्रिक्शन की वजह से, ऐसा F इक्वल टू एम ए। ठीक है, ठीक है, दोनों साथ में जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम ए। अब मैंने एक्सेलरेशन बढ़ा दिया मान लो, राइट। पहले एक्सेलरेशन कम था, अपनी कार धीरे धीरे जा रही थी, तो वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड किया और वो दोनों साथ में जाने लग गए। अब एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, राइट, जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये भी बढ़ेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, राइट। आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता है, ये एक लिमिटिंग होता है, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, वो होती है ये लेस देन और इक्वल टू म्यू एन रहता है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है, यानी एन क्या है, एम जी है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी के बराबर आएगा, राइट, लेस देन और इक्वल टू ये होना चाहिए। यानी मेरा एम ए जो है, राइट, वो लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी जब तक है तब तक के दोनों साथ में जाते रहेंगे, तब तक के दोनों साथ में जाते रहेंगे, राइट। तो यानी ए इज लेस देन और इक्वल टू म्यू जी, यानी ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.15 इंटू 10, यानी ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.5। तो ए का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1.5 होना चाहिए। 1.5 के बाद क्या होगा, 1.5 के बाद आपका एम ए जो है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स से बढ़ जाएगा, राइट, बढ़ जाएगा, तो फिर दोनों साथ में नहीं चल पाएंगे, तो फिर स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा तो आपका ऑप्शन 3 आना चाहिए।